अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे थे और उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन चल रहा था और सेकंड क्वेश्चन के जो है हम 2 बिट्स सॉल्व कर चुके थे। फर्स्ट बिट भी हमने सॉल्व कर ली थी, सेकंड भी हमने सॉल्व कर ली थी और इसमें जो है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करते हुए एलसीएम एंड एचसीएफ मालूम करना था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे रिमेनिंग पार्ट और उसको पूरा मुकम्मल इंशाल्लाह कर लेंगे। तो जैसे कि जो है हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ क्या होगा कि जो है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ये चीज़ याद रखना कि एचसीएफ में कॉमन होगा और एलसीएम में जो है कॉमन नहीं होगा बल्कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसमें एलसीएम में ईच प्राइम फैक्टर लेंगे और एचसीएफ में कॉमन प्राइम फैक्टर लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला है आपका 8, सेकंड है 9, थर्ड है 25। ठीक है बच्चों, तो 8 के प्राइम फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं। तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, फिर आपको 2 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स जो है 3 मरतबा 2 आया है तो मैं इसको 2 क्यूब लिख सकता हूं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब। उसके बाद हम जो है 9 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो बच्चों 9 क्या है, 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है। तो 3 3 ज़ा 9 होगा। तो मैं 9 के प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा 3 स्क्वायर। उसके बाद बच्चों हमारे लिए 25 है। तो 25 के मैं प्राइम फैक्टर्स अगर निकालूं तो 25 यानी 5 5 ज़ा 25 यानी 5 स्क्वायर 25 होता है। तो यहां पर क्या हो गया, 25 हो गया है 5 स्क्वायर। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर कुछ कॉमन नहीं है, जैसा कि देखो यहाँ पर 2 क्यूब है, यहाँ पर 3 स्क्वायर है और यहाँ पर 5 स्क्वायर है, तो इनमें आप देखेंगे कॉमन कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कॉमन कुछ भी ना हो तो उस वक्त एचसीएफ 1 होगा। अगर कॉमन कुछ भी ना हो तो उस वक्त एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हमारा इन तीनों का 8, 9, 25 का एचसीएफ 1 हो गया। अब एलसीएम क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हर प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर। तो एक प्राइम फैक्टर है 2, दूसरा है 3 और तीसरा है 5। यानी स्मॉलेस्ट पावर भी इसका 3 यानी क्यूब है, इसका स्मॉलेस्ट पावर भी स्क्वायर है और इसका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट पावर भी 2 है। यानी यहाँ पर छोटा पावर भी वही 6 और बड़ा पावर भी वही 6, यानी एक ही पावर हमारे पास है तो उसको हम ले लेंगे। तो बच्चों अब 2 क्यूब क्या हो गया आपको, अभी 2 क्यूब 8 था। 3 स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, 9 हो गया और 5 स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, 25 हो गया। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 9 ज़ा कितना होता है बच्चों जी, 72। 8 9 ज़ा कितना होता है, 72। 8 9 ज़ा कितना होता है, 72 है और उसको आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो 72 इंटू 25, 5 2 ज़ा 10 हो गया और 5 7 ज़ा 35, ये 36 हो गया। उसके बाद 2 2 ज़ा क्या हो गया, 4 हो गया, 2 7 ज़ा 14 हो गया। तो ये 0, ये 6 + 4 10 हो गया, ये कैरी 1, 4 + 7 ये 8 और ये 1 का 1। तो हमको एलसीएम क्या आ गया बच्चों, एलसीएम इज इक्वल टू 1800 आ गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई कि ये एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 होगा। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट बिट करते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम हम मालूम करेंगे फोर्थ बिट का। एंड व्हाट इज दैट, 72 है हमारे पास एंड 108 है। चलिए तो पहले मैं 72 के प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं। तो 72 बच्चों, तो पहली चीज हम क्या करेंगे, जस्ट गिव मी ए सेकेंड। पहली चीज हम क्या करेंगे कि 72 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने का तरीका सबसे छोटे नंबर से। तो आखिरी में 2 है यानी ये 2 के टेबल में जाएगा। तो बचाओ बच्चों, 2 के टेबल में 72 कब आएगा, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 12, 2 6 ज़ा 12। अब ये तो प्राइम नंबर हो गया, यहां पर कहानी इसकी खत्म हो गई। चलो बच्चों, अब 36 यानी ये भी जो है 6 है आखिरी में, यानी 2 के टेबल में जाएगा। तो 2 के टेबल में कैसे जाएगा, 3 यानी 2 1 ज़ा 2 हो गया, ये 16 हो गया। तो 2 8 ज़ा 16 हो गया। फिर 18 भी 2 के टेबल में जाता है, वो तो याद होगा, 2 9 ज़ा 18 हो गया।
फिर ये आपको 3 के टेबल में आएगा, 3 3 जा 9। तो ये आपके आगे प्राइम फैक्टर्स 72 के क्या आ गए, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो गिनो बच्चों 2 कितने हैं, 1 2 3, तो 72 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 क्यूब, और 3 क्या हो गया, ये 3 स्क्वायर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई बिल्कुल। अगर समझ में ना आए तो फिर से एक वक्त पीछे कर देख लेना। अब हम 108 के मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये आखिरी में 8 है यानी 2 से जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब बच गया 8, 2 4 जा 8 हो गया। 54 आखिरी में 4 है यानी 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ 14 बच गए, 2 7 जा 14। 27 है आखिरी में 7 है यानी 2 के टेबल में तो नहीं जाता, आपको याद होगा 3 9 जा 27 होता है, तो ये 3 9 जा 27 हो गया। अब ये 9 है जो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 हो गए। तो अब 108 के हमको प्राइम फैक्टर्स ये आ गए, 108 के प्राइम फैक्टर्स आपके ये हो गए, यानी 2 स्क्वायर एंड 3 क्यूब। अब ये अच्छे से हमको फॉर्मेट आया है, यहाँ पर आप HCF और LCM अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ पर HCF और LCM आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो HCF क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन क्या है, देखो बच्चों यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कॉमन आ गया। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो कॉमन आ गया। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिख दिया मैं। अब इसके बाद देखना है मुझे स्मॉलेस्ट पावर, तो देखो 2 के ऊपर यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो छोटा कौन सा है, 2 है, गुड। अब 3 में जो है ये पावर 3 है, ये पावर 2 है, तो छोटा कौन सा है, ये है, गुड। तो ये हो गया 3 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर आपका 4 हो जाता है, 3 स्क्वायर जो है 9 हो जाता है, और 4 9 जा 36 हो जाता है, तो आपका HCF हो गया 36। उसके बाद हमारी बारी आ गई LCM फाइंड करने की। अब हम फाइंड करेंगे LCM। तो LCM क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर है उनको लिख लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर है, एक 2 है और एक 3 है। अब इनमें से जो है आपको बड़ा पावर लेना है, तो 2 का बड़ा पावर क्या है, 3, और 3 का बड़ा पावर क्या है, 3, तो ये 2 क्यूब हो गया, ये 3 क्यूब हो गया। तो आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। 2 क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 3 क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब 8 से 27 को इंटू कर लें, 8 से 27 को इंटू कर लें, तो आपको क्या हो जाएगा, अगर इंटू करने नहीं आता है तो ऐसा करें, ठीक है ना, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके। 8 7 का कितना होता है बच्चों, बताइए, 8 का टेबल याद नहीं है जी, 8 7 का, एक सेकेंड, 8 7 का कितना होगा, 56 होगा, ये कैरी 5, 8 2 जा 16, और ये हो गया 5 को ऐड कर दिए तो ये 21 हो गया। तो आपको इसका LCM आ गया 216। तो इसमें बच्चों समझ में आ गई बात, HCF 36 आ गया और LCM जो है 216 आ गया। देखो बच्चों, ऑनलाइन रखने सीखने का यही फायदा होता है कि आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को फिर से पीछे जाकर सुन सकते हैं जहां समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो भी बता दें, और कहीं समझ में ना आए तो वो भी बता दें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 का हो गया। अब एक लास्ट बचा हुआ है 306 एंड 657। चलिए हम उनका भी प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पर HCF और LCM का डेफिनेशन रखा है। तो हम 5th बिट सॉल्व कर रहे हैं। एक है आपका नंबर 306 और एक आपका नंबर है 657। ठीक है, तो 306 का मालूम करते हैं। तो आखिरी में 6 है यानी 2 के टेबल में जाएगा, तो 2 1 जा 2 हो गया, ये 10 है, 2 5 जा 10 हो गया, ये 6 है, 2 3 जा 6 हो गया है। अब ये 153 है, यहाँ तक के टेबल्स आमतौर पर बच्चों हमको याद नहीं होते हैं। तो अब यहाँ क्या करना, थोड़े ट्रिक्स लगाना। 1 + 5 6, 6 + 3 9। अगर ये न्यूमेरिकल्स को हम ऐड करें तो क्या बना हमको 9 बना। अगर 9 3 के टेबल में जाता है तो ये भी 3 से डिवाइड होता है। तो 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9 3 के टेबल में जाता है, तो आप इसको 3 से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 5 जा 15 और ये हो गया 3 1 जा 3। 51 भी आपको याद नहीं है कौन से टेबल में आता है, तो 5 + 1 क्या हो गया बच्चों, 6 हो गया। तो 6 यानी ये 3 के टेबल में जाता है तो 3 से चले जाएगा। 3 1 जा 3, बचे 2, 21, 3 7 जा 21।
बच्चों आप जानते हो 17 प्राइम नंबर है, तो यहां पर हमको इसके प्राइम फैक्टर्स ये मिल गए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये हो गया 2 इंटू 3 स्क्वेयर इंटू 17। ठीक है, अब चलो बच्चों हम जाते हैं 657 के पास। ठीक है, 657। देखो बच्चों, नंबर को देखकर घबराना नहीं। अब आप इसको देखें तो आप समझ रहे होंगे कि अब ये क्या होता है, इतने बड़ा नंबर कैसे समझेंगे। तो बच्चों 3 के 2 से तो नहीं जाता, आखिरी में 7 है, तो 6 + 5 कितना होता है 11, 11 + 7 कितना होता है बच्चों 18। तो इनका टोटल 18 हो गया। 18 3 के टेबल में जाता है बच्चों, जाता है, तो ये भी 3 के टेबल से जाएगा। चलिए बिस्मिल्लाह। तो ये 3 2 = 6 हो गया, फिर 3 1 = 3 हो गया, 2 बचे 27, 3 9 = 27 हो गया। देखो बच्चों कितना आसान है। अब ये देखो फिर बड़ा नंबर आ गया, तो इसको फिर से कीजिए। 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 3 के टेबल में जाता है, तो ये भी जाएगा। तो 3 1 = 3 ये हो गया, ये 3 7 = 21 हो गया, और ये 3 3 = 9 हो गया। अब 73 देखना है आपको, जाता है या नहीं जाता है। तो बच्चों देखो 73 जो है हम ट्राई कर लें। 2 के टेबल में तो नहीं जाता है, 3 के टेबल में जाता है। 7 + 3 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता है, तो थोड़ा गौर करो। तो इसके लिए बच्चों जो है आप लोगों को अप टू 100 प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए, अप टू 100 प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। तो ये आपके लिए अप टू 100 प्राइम नंबर्स मैं यहाँ लिखा हूँ। तो देखो उसमें 73 है क्या बच्चों, तो यहाँ देखिए यहाँ 73 आपको मौजूद है। तो ये 73 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है। ये याद नहीं होगा तो ये 73 आपका एक आधा घंटा खराब कर देगा। और एग्जाम में बच्चों टाइम इंपॉर्टेंट होता है, नहीं उसके बाद टेंशन भी आ जाएगी कि आसान प्रॉब्लम हम नहीं कर सके। तो अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये 3 स्क्वायर हो गया इंटू 73 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम जाते हैं HCF और LCM की तरफ। अब हम जाते हैं HCF और LCM की तरफ। तो HCF क्या होगा बच्चों, कॉमन प्राइम फैक्टर देख लेंगे पहले। 2 यहीं पर है खाली, 3 दोनों जगह है, तो 3 लिख लो। और उसके बाद क्या है HCF में बच्चों, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो 3 का स्मॉलेस्ट और बड़ा पावर दोनों भी एक ही है, 3 स्क्वायर। तो आपका HCF हो गया 9। अब बच्चों LCM में आएंगे, तो LCM में क्या है, पहले जितने प्राइम फैक्टर्स हैं उनको लिख लेना। 2 × 3 × 17 × 73। एक वक्त उन लोगों को पूरों को लिख लेना। और उनका सबसे बड़ा पावर जो है 2 एक ही चौखत है, बड़ा पावर 1 ही है। 3 जो है दोनों वक्त भी स्क्वायर है, तो बड़ा पावर भी वही हो गया। 17 का भी कुछ भी नहीं है, 73 का भी कुछ भी नहीं है। तो अब ये 2 हो गया, और ये 3 स्क्वायर 9 हो गया, और 17 × 73 कीजिए। 7 3 = 21, कैरी 2, 7 7 = 49, 51, 1 3 = 3, 1 7 = 7। तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 7 + 5 क्या हो जाता है 12 हो जाता है। ये 1241 हो गया। अगर आप इन दोनों को इंटू करेंगे तो 1241 डबल हो जाएगा, या 2 9 = 18 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 1241 रहेगा। तो 1241 इंटू 18, तो 8 1 = 8, 8 4 = 32। ठीक है, कैरी 3 हो गया। फिर 8 2 = 16, 17 18 19, कैरी 1 हो गया। 8 1 = 8 9। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1241 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो वही होगा। तो ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, और 9 + 4 13 हो गया, कैरी 1, 9 + 1 10, 12 हो गया, कैरी 1, ये 2 हो गया। तो यूनिट 10 100 1000 10,000। तो इसका आंसर आपको आ गया 22,338। तो LCM 22,338 हो गया, और HCF आपको क्या हो गया 9 हो गया। तो बच्चों उम्मीद है आपको प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, आसान दिखे होंगे। तो आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, और बताएं कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं क्या। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह प्रॉब्लम नंबर 3 में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।